अपन पढ़ने जा रहे हैं किसी शानदार का अवकाश ग्रहण करना। उस समय आपने पढ़ा कई प्रकार की रेखांकन समस्याएं आती हैं। जैसे आपने पढ़ा नए लाभ अनुपात का निर्धारण, नंबर 2 फायदे अनुपात की गणना, ख्याति का लेखांकन, संपत्तियों दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ को प्रभावित करके उसका लेखांकन करना, अवितरित लाभ जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या पिछले वर्षों की हानियां हैं, उसका एडजस्टमेंट आप कैसे करते हैं। आज एक नई समस्या लेके अपन आए हैं, वो समस्या है पूंजी का समायोजन यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। याद रखें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर एक जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश कम करता है तो जो शेष साझेदार है उनकी पूंजी कैसे निर्धारित होगी, इसकी 3 स्थितियां आ सकती है। नंबर 1 क्वेश्चन के अंदर जब आपको नई फर्म की पूंजी दे रखी हो। नंबर 2 जब क्वेश्चन के अंदर नई फर्म की पूंजी आपको नहीं दे रखी हो। नंबर 3 जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है शेष साझेदार उसको भुगतान करने के लिए नकद राशि लाते हैं और उनकी पूंजी उनके नए लाभ हानि अनुपात से बन जाए। इसके अंदर 2 स्थिति आएगी ए और बी। ए के अंदर आपको कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ए पॉइंट आपका। इस तीसरे में ए पॉइंट आपका है जो न्यू फर्म की कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस है वो आपको नया दिया जाए, इतना अवश्य रखा जाए कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस। और बी इसी का सेकंड ग्रुप जो है आपको कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस आपको कितना रखा जाए इसके बारे में उल्लेख नहीं हो, इस बारे में आपको कुछ नहीं कहा जाए। इस तरीके से 3 स्थितियां बनती है। अब 3 स्थितियों के अलग अलग करके आपको थ्योरेटिकल समझा के इसके नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं। तो पहली जो स्थिति है तो पढ़े आज पूंजी का समायोजन। 3 स्थिति नंबर 1 जब नई फर्म की कुल पूंजी क्वेश्चन में आपको दे रखी हो तब आप कैसे करेंगे, अर्थात जो उसको भुगतान करना है उसके लिए जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उनकी नई पूंजी जो प्रश्न दे रखी है तो उसके अनुसार कितना पैसा लाएंगे या कितना पैसा लेके जाएंगे इसको उनको राशि निकालनी और आइडिया देनी है। इसमें प्रश्न हो रहा है एबीसी 5 दिन और 5 में शादी है, 31 मार्च 2020 को सी रिटायर्ड हो रहा है। उस डेट को उनकी समाजिक पूंजी आप जानते हैं कैसे करती है, प्रारंभिक पूंजी प्लस जनरल रिजर्व फंड का एडजस्टमेंट है, गुडविल का फायदा अनुपात से आपको एडजस्टमेंट करना होता है, संपत्ति दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन रिवर्सन का परिणाम है, अवितरित लाभों का परिणाम है, एडजस्टमेंट है। कहने का आशय जो सारे लेके होने के बाद जो उनकी पूंजी निकली है वो पूंजी है 50,000, 30,000, 40,000 इसको बोलते हैं समाजिक पूंजी या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। अब उसके बाद और नई फर्म की पूंजी आपको दी 80,000 रुपये। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है जैसा कि आपकी इस पहले स्थिति यही है, नई फर्म की कुल पूंजी आपको क्वेश्चन दे रखी है। नया लाभ हानि अनुपात उनका बराबर है 1:1 और साझेदार द्वारा लाई या ले जाए जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए और 40% दीजिए। तो सबसे पहली बात है इस क्वेश्चन के अंदर नई फर्म की पूंजी आपको ज्ञात है, अनुपात दोनों का ए और बी का अनुपात ज्ञात है, सी रिटायर्ड हो रहा है। तो सबसे पहले ए और बी की नई पूंजी ज्ञात करेंगे अलग अलग रूप से। उसके बाद में समाजिक पूंजी को माइनस करके ये ज्ञात करेंगे क्या उसके द्वारा लाई जाएगी कैश इन हैंड कैश या उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए ई नई पूंजी 80,000 इंटू 1/2 कारण अनुपात बराबर है बराबर 40,000 रुपये। ए की आपकी नई पूंजी, बी की नई पूंजी 80,000 इंटू 1/2 पूंजी दोनों का बराबर है 40,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, इस ए और बी द्वारा या तो राशि लाई जाएगी या लेके जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है सर, जो नई जो पूंजी ए और बी की अलग दे रखी उसमें से समाजिक पूंजी को घटाएंगे। यहाँ ई नई पूंजी 40,000 माइनस समाजिक पूंजी इसकी है 50,000 बराबर 10,000 रुपये। इसका यह आशय है एक्चुअल में ए की पूंजी नई फर्म में 40,000 होनी चाहिए जबकि इसकी समाजिक पूंजी 50,000 है। 10,000 रुपये फर्म द्वारा इसे भुगतान किया जाएगा क्योंकि 10,000 रुपये इसकी ज्यादा पूंजी लगी हुई है।
अब बी की नई पूंजी 40,000 माइनस समायोजित पूंजी है 30,000 माइनस 30,000 बराबर 10,000 रुपये। अब आप जानते हैं नई पूंजी 40,000 है, उसकी समायोजित पूंजी मौजूद है 30,000, 10,000 रुपये फर्म के लिए लाएगा, 10,000 रुपये बी नकद लाएगा, अब इसकी एंट्री पूछी इसमें, तो फर्स्ट आपको ए को पेमेंट करना है, तो फर्स्ट एंट्री बनेगी ए स्टेटमेंट अकाउंट दिया टू कैश, इसको अपन पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि इसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है, 50 लगा हुआ है, जबकि 40,000 पूंजी होनी चाहिए 10,000। सेकंड बी की पूंजी 40,000 है, जबकि उसकी समाज पूंजी 30,000 है, 10,000 लाएगा, कैश अकाउंट दिया टू 20 का, कैश अकाउंट दिया टू 20 का तो 10,000। स्पष्ट है, ए को पेमेंट कर रहे हैं और बी लाएगा, इस तरीके से इस सी का पेमेंट हो जाएगा। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड जो कंडीशन है, जब नई फर्म की पूंजी क्वेश्चन आपको नहीं दी है, यानी पहले क्वेश्चन में जो आपको दे रखी थी पूंजी, इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको पूंजी नई फर्म की नहीं दे रखी होगी, तब आप कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन आपका है एबीसी 5 दिन और आपने साझी है, ए 31 मार्च 2020 को अवकाश में करता है, उस डेट को उनकी सामाजिक पूंजी क्रमशः 40,000, 50,000, 40,000 रुपए थी। सरकार ये निश्चित करते हैं कि उनकी पूंजी लाभ विभाजन अनुपात में हो, इसके लिए सरदारों से नकद राशि मंगाई जाएगी अथवा वापस की जाएगी, आवश्यक जानकारी दी थी। अब यह ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में आपको नई फर्म की पूंजी दिया थी और उसको आपने नए अनुपात से बांट के समाज पूंजी से आपको कस्टमाइज किया। अब यहाँ आपको नई फर्म पूंजी आपको ज्ञात नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ये अवकाश कर रहा है, पी और सी की जो समाज पूंजी है वो 50,000 और 40,000 रुपए हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, 50 + 40 90,000, ये 90,000 नई फर्म की पूंजी कराएंगे और 90,000 को अब पी और सी में 3:2 के नया अनुपात आपको दिया नहीं है, एक आपका है 5, 3 2 5 लाइए, 3 2 ये नया अनुपात है, 90,000 को 3 2 से बांटेंगे, फिर समाज पूंजी से आप तुलना करोगे, जो आवश्यक सब लाएंगे या ले जाएंगे। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे नई फर्म की कुल पूंजी, याद करना पड़ेगा, क्या थी, और बी प्लस सी, क्योंकि रिटर्न होगा, बी की समाज पूंजी 50,000, सी की समाज पूंजी 40,000 बराबर 90,000 रुपए। अब इनका जो पी और सी का जो अनुपात है 3 2 कराएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया नहीं है, तो नेट अनुपात निकालने तरीका ये का हटाइए 3 2 अनुपात से बांटेंगे बी की नई पूंजी, बी की नई पूंजी 90,000 इंटू 3/5 54,000 रुपए, 54,000 रुपए ये बी की पूंजी होगी। अब सी की नई पूंजी 90,000 इंटू 2/5 18,000 बराबर 36,000 रुपए ये बी की नई पूंजी। अब ये सी की नई पूंजी, अब आप देखिए बी के बारे में बी लाएगा या उसको चुकाना पड़ेगा, नई पूंजी बेसिस समाज पूंजी को घटाना है। अब नई पूंजी क्या है? नई पूंजी 54,000 माइनस सामाजिक पूंजी है 50,000, ये नई पूंजी है, नई पूंजी माइनस समायोजित पूंजी बराबर 4,000 रुपए। पहले का आशय है इसकी पूंजी होनी चाहिए 54,000, जबकि 50,000, 4,000 रुपए नकद लाएगा, सी के नहीं पूंजी 36,000 माइनस पुरानी पूंजी 40,000। अब 4,000 रुपए की एक्सिस है, अधिक है, 4,000 रुपए फर्म
सी को नकद भुगतान करेगी। अब फर्स्ट आपका है, अब एंट्री क्या करेंगे, नकद आएगा भी, कैश अकाउंट डीआर पेरेंट बनेगी, कैश अकाउंट डीआर 20 कब तक, कैश अकाउंट डीआर 20 कब तक, 4000 रुपये, 4000। सेकंड जो एंट्री है, अब फर्स्ट इसको नकद चुका रही है, सी पाने वाला, सी कैश अकाउंट डीआर टू कैश 4000। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बदलाव है, फर्स्ट में आपको नई फर्म की ज्ञात थी, सेकंड क्वेश्चन के अंदर नई फर्म की क्वेश्चन के अंदर पूंजी ज्ञात नहीं है, तब जो समाजिक पूंजी दोनों की पीओसी होती है वो नई फर्म की पूंजी मानी जाएगी। मेरे पास बांट कर सामाजिक पूंजी से आपको प्लस माइनस करना है। पहले का है बी 4000 रुपये लाएगा और सी को पेमेंट फर्म करेगी। क्वेश्चन जो 3 है या तीसरी जो कंडीशन है वो आपका है, जब अवकाश ग्रहण करने वाला भागीदार शेष साझेदार द्वारा फर्म में इस प्रकार नकद राशि लाए उसको भुगतान किया जाए और शेष साझेदारों का की पूंजी है वो उनके लाभ अनुपात में हो जाए। उसमें ए और बी दो कंडीशन है। ए कंडीशन है जबकि क्वेश्चन के अंदर कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस का मिनिमम शेष आपको दिया जाता है, तब कैसे करोगे। सबसे बड़े क्वेश्चन ये आपका आज का है। इसके अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे होगा, सभी साझेदारों की समाजिक पूंजी प्लस आपका जो कैश जो रखना है, नया जो कैश बैलेंस आपको दिया जाए क्वेश्चन के अंदर, कैश इन हैंड जो रखना है फर्म के अंदर वो, और माइनस ओपनिंग जो कैश है बैंक बैलेंस आपको बनाना है। इससे कैलकुलेशन जो आएगा वो नई फर्म की पूंजी कराएगी। उसके बाद में जो नई फर्म की पूंजी है वो आपको शेष साझेदारों के लाभ अनुपात से बांट कर निकालेंगे, फिर समाजिक पूंजी को आप प्लस माइनस करेंगे, वो नकद लाएंगे, ले जाएंगे की राशि आ जाएगी। इसके साथ में आपको कैश अकाउंट में आपको सुनना होगा, जिससे आपको आसानी रहेगी कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, नई फर्म की पूंजी ज्ञात करनी है। नई फर्म की पूंजी किससे ज्ञात होगी, अब इस क्वेश्चन को बढ़िया करें। एबीसी 3-2-2 अनुपात में साझी है। सी अवकाश ग्रहण करता है, सी को नकद भुगतान किया जाता है। अवकाश ग्रहण करने की डेट को उनकी समाजिक पूंजी के अनुसार 30,000, 40,000, 30,000 रुपए है। चिट्ठे में कैश इन हैंड आपको पहले से देगा 20,000 जो ओपनिंग कैश बैलेंस है। फिर आपको हो रहा है जबकि न्यूनतम, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट ये आपका, न्यूनतम कैश का जो बैलेंस है 10,000 रुपये रखना है। तब कैश अकाउंट आप देखना, कैश अकाउंट में अंतिम शेष बैलेंस 10,000 होना चाहिए। शेष साझेदार द्वारा लाई अथवा ले जाए जाने वाला राशि आप कीजिए या पैसे दीजिए। तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, नई फर्म की पूंजी। नई फर्म की कुल पूंजी में कैसे निकालोगे आप, सभी साझियों की समाजिक पूंजी प्लस जो कैश नया बैलेंस है वो माइनस ओपनिंग कैश बैलेंस आप बढ़ाइए। उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो आपको नई फर्म की पूंजी कराएगी। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट आप निकालते हैं, नई फर्म की कुल पूंजी बराबर सभी साझेदारों की समाजिक पूंजी प्लस कैश इन हैंड न्यू और माइनस कैश बैलेंस ओपनिंग, ये घटाना आपको प्रारंभिक बैलेंस, कैश बैंक बैलेंस को भी हो सकता है। अब यहां देखिए इनकी जो पूंजी है एडजस्टेड कैपिटल 30,000 समाज पूंजी है प्लस 40,000 प्लस 30,000, उसके बाद में प्लस जो नया कैश बैलेंस है, जबकि न्यूनतम कैश का जो नया से 10,000 रुपए है प्लस 10,000 और माइनस ओपनिंग कैश जो बैलेंस है पिछले चिट्ठे में दे रखा है 20,000 रुपए। ये जो आएगी कैलकुलेशन से अमाउंट आएगा वो आपको नई फर्म की पूंजी होगी। ये आपका अमाउंट है
30, 40, 70, 1 लाख, 1, 10, 1, 10 के 20 के 90,000 रुपए। ये 90,000 रुपए हैं, ये नई फर्म की आपकी पूंजी का। अब आपको क्या करना है, इसमें जो रिमेनिंग पार्टनर सी रिटर्न हो रहा है और ए और बी की नई पूंजी फर्स्ट निकालेंगे। ए की नई पूंजी 90,000। अब अनुपात क्वेश्चन अलग से आपको दिया नहीं है और सी रिटर्न होगा, इसको काट दीजिए। ए और बी का जो रैंक का होगा 3/2 3 2 का योग 5 इंटू 3 बराबर, और बी की नई पूंजी 90,000 इंटू 2/5 18,000 54,000 36,000 90,000 को हमने बांटा 3 का 2 से, ए और बी को। अब देखना ए की नई पूंजी 54,000 माइनस सामाजिक पूंजी आपके है ए की 30,000 बराबर 24,000 रुपए नकद लाएगा। 24,000 रुपए नकद लाएगा। बी की नई पूंजी 36,000 माइनस समझ पूंजी 40,000, उसकी ज्यादा पैसे लगी हुई, ज्यादा पूंजी है 4,000 रुपए फर्म नकद चुकाएगी। फर्म नकद चुकाएगी बी। इस तरीके से ये आपकी ए और बी के द्वारा पूंजी प्लस माइनस होगी। अब आप देखिए इसके अंदर जो एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री बनेगी इसमें नंबर 1 है नकद लाएगा कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया टू एज कैपिटल, या फिर 24,000 रुपए हैं वो ऊपर आएगा ए। सेकंड एंट्री के अंदर आप देखिए बी को फर्म चुकाएगी, 20 का अकाउंट दिया, 20 का अकाउंट दिया टू कैश 4,000 रुपए। अब आपको प्रमाणित करके आपको समझा रहा हूं कि कैश का जो न्यू बैलेंस आपका है 10,000 रुपए रहना चाहिए, या कहते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के डीआर का 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी। पहले से 20,000 रुपए आपको दे रखा क्वेश्चन के अंदर, 20,000 रुपए आपको याद दे रखा 20,000। अब उसके बाद में होल किया फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट या एज कैपिटल, यहाँ का टू एज कैपिटल जैसा आया 24,000। बी को भुगतान किया, सेकंड एंट्री 20 रुपए का किया तो कैश बाय 20 कैपिटल 4,000 योग कीजिए 44। अब आप जानते हैं सी रिटार्ड हो रहा है, सी को पेमेंट करना पड़ेगा 30,000 और एंट्री तीसरी बनेगी। तीसरी एंट्री आप करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश 30,000 रुपए। अब इसकी बदल कीजिए बाई सीज कैपिटल 30,000। अब इसका जो बैलेंस आएगा वो न्यूनतम जो बैलेंस वही आएगा सेम, 2 बैलेंस सी डी बाई बैलेंस सी डी 44 में से आप बढ़ाई 34 10,000 10,000 योग 44,000 10,000 रुपए आपका नया जो कैसे होना चाहिए 10,000 मिलेगा। इस तरीके से आपका ये तीसरी ए कंडीशन पूरी हुई। यस, अब इस तीसरी स्थिति के अंदर भी आपकी जो बी कंडीशन है, बी कंडीशन एक सब चेंज है, जबकि न्यूनतम रोकड़ बैंक से इसकी सूचना आपको नहीं दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या था, जो नया आपको कैश बैलेंस दिया था क्वेश्चन के अंदर पुराना शेष रखा था, लेकिन इसके अंतर्गत आपको किसी प्रकार की न्यू कैश बैलेंस की सूचना आपको नहीं दे रखी है। तब आप जैसे करके क्वेश्चन आपका है, तो क्या करना है, सीधा इसका तरीका है, जो सभी साथियों की सामाजिक पूंजी है रिटायर्ड होने वाली पार्टी को शामिल करते हुए वो फर्म की कुल पूंजी कहलाएगी, और उसको बांट दीजिए आप उनके शेष जो साधन उनके लाभ वाले अनुपात से। उसके बाद में तुलना कीजिए सामाजिक पूंजी और नई पूंजी से तुलना करके नकद लाएंगे या लेके जाएंगे।
अब याद रखना, फर्स्ट एबीसी 3 दिन का साथी है और सी अवकाश में करता, सी रिटायर्ड हो रहा है और अवकाश में पढ़ने की डेट को उनकी समाज पूंजी क्रमशः 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये की। सी को नकद भुगतान करना है, साझेदार द्वारा लाई गई राशि याद कीजिए और एंट्री दीजिए। अब यहां सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नई फर्म की कुल पूंजी। इसका सीधा सा तरीका वही पहले वाला, सभी साझेदारों की समायोजित पूंजी, समायोजित पूंजी। अब ये फर्म की कुल पूंजी कराएगी, इसके अंदर कैश का ना ओपनिंग बैलेंस होगा ना क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है, उसे करना है। नई फर्म की कुल पूंजी बराबर सभी साझेदारों की समायोजित पूंजी। अब यहां देखना, इन तीनों की पूंजी आपकी 40,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 बराबर 4 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए जो है ये नई फर्म की कुल पूंजी कराएगी। अब आप देखिए इसमें कौन रिटर्न हो रहा है, सी 7 हो रहा है। अब सी का हटाइए आप ए का, बी का, ए और बी का अनुपात देगा 3:2। अब ए की नई पूंजी 1 लाख रुपए 3:2 से 1 लाख रुपए इंटू 3/5 60,000 रुपये। बी की नई पूंजी 1 लाख रुपए इंटू 2/5 40,000 रुपये, सीधा कर रहा है 40,000। अब ए नई पूंजी है 60,000 माइनस ए की जो पुरानी पूंजी समाज पूंजी आपकी 40,000 बराबर 20,000 रुपये। 20,000 रुपये नकद लाएगा, नकद लाएगा। क्यों? इसकी पूंजी होनी चाहिए 60,000 जबकि 40,000 समाज पूंजी जमा है, तो 20,000 रुपये कम करके लाएगा। और उसके बाद है बी की नई पूंजी 40,000 माइनस समझ लीजिए 30,000, 30,000 रुपये बराबर 10,000 रुपये। ये भी लाएगा रुपये, नकद लाएगा। दोनों पार्टनर ये राशि लाएंगे और इन दोनों की योग जो राशि बनेगी कैश, वो पेमेंट करने में काम आएगा सी। अब इसकी जो एंट्री होगी, कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल। राशि ए लाएगा 20,000, बी लाएगा 10,000, कुल फर्म को कैश के रूप में आएगा दोनों से 30,000 रुपये। अब आपको सेकंड जो एंट्री आपको समझा रहा हूं, वो आपकी एंट्री सी को पेमेंट करने की 30,000 रुपये आए हैं। यहां एंट्री होगी सी कितने कम दिया, सी को चुकाए तो कैश ये 30,000। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैश इन हैंड का न्यू बैलेंस नहीं दिया जाए, तब आपको इस कैश इन हैंड का कुछ प्लस माइनस करना है। अब 20 में 30 लाए ए और बी और 30 का पेमेंट कर दिया सी। नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।